अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। दिस इज़ शेख आमिश। होप सो आपने मेरी पिछली वीडियोस देख ली होंगी। तो आज मैं पार्ट 3 बनाने लगा हूँ एसक्यूएल क्यूरीज़ के ऊपर। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप अपनी डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप अपनी डेटाबेस को कैसे अपडेट कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने डिलीट कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है, अल्टर कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है और अपडेट कैसे करना है। सो सिंपल आपने कर ली होगी प्रैक्टिस भी। तो आज पार्ट 3 के अंदर मैं ये डिस्कस करने लगा हूँ कि आपने किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कैसे करना है। कोई भी कंडीशन आपके पास आ जाती है तो आपने कोई भी क्यूरी को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो होप सो ये आप गौर से देखेंगे और कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि एवरी थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस पार्ट। सो फर्स्ट वर्ड सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है? सिलेक्ट का वर्ड सबको ही पता है कि किस लिए यूज़ होता है। सिलेक्ट इंतखाब के लिए यूज़ होता है। किसी भी चीज़ का इंतखाब करना, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना एक ओवरऑल डाटाबेस में से। तो फर्स्ट इसकी कुछ टाइप्स हैं। आगे सिलेक्ट किस तरह का हम कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे फ़िल्टर। वेयर क्लॉज आएगा, जिसके अंदर वेयर का मतलब कहाँ पर, इसमें से कैसे। तो वेयर का क्लॉज यहाँ पे यूज़ हुआ है, कोई भी कंडीशन आ गई तो हम इसको फ़ौरन अप्लाई करके देखते हैं कि एसक्यूएल क्यूरीज़ के अंदर इसका क्या काम है और ये किस काम के लिए यूज़ होती है। अब ये देखें, हमने ये पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये डाटाबेस डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने अपडेट की क्यूरीज़ लगाई थी, और इसके अंदर हमने डिफरेंट नेम चेंज किए थे, मॉडिफाई किया था, बहुत कुछ किया था। अब ये मैं सबसे पहले यही काम करूँगा कि यूज़ कॉमसेट। हमेशा मैं आपको वीडियो के अंदर बताता हूँ कि आपने वो डेटाबेस को यूज़ करवाना होता है, वरना एरर शो करवा देता होता है, या हमें यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है। यूज़ कॉमसेट, इसके अंदर प्रोफेसर्स का एक टेबल मैंने बनाया हुआ था पिछली वीडियो में, तो वही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो गया यहाँ पे, जिसके अंदर टीचर आईडीज़ हैं और नेम है, एम्प्लॉय नेम्स। एम्प्लॉय नेम ये वाला मैंने आपको कहा था कि आप खुद सही कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये करवा दिया था और ये एज अ प्रैक्टिस खुद दिया था, तो होप्स आपने कर लिया होगा। तो अब देखते हैं कि ये सारा तो टेबल शो हो गया है। अब इसके बाद क्या हम कौन सी क्यूरीज़ का सामना कर सकते हैं, हम इसको रियल लाइफ के अंदर हमारे पास कौन कौन सी क्यूरीज़ आ सकती हैं और हम उनको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। पहली क्यूरी, कोई पर्सन आता है हमारे पास, इनवन के यूनिवर्सिटी का कोई एचओडी होता है या मैनेजर होता है, वो जाता है सीईओ वालों के पास कॉमसेट्स के। तो वो कहता है यार मुझे ना जो इस टाइम टॉप 5 टीचर्स हैं ना, जिनकी टॉप 5 आईडीज़ हैं, या सॉरी टॉप 5 आईडीज़ हैं जो टॉप 5 पे आते हैं, क्योंकि कुछ अंदर से छोड़ भी तो गए होंगे, लेकिन जो टॉप 5 पे इस टाइम आ रहे हैं मुझे उनका डाटा चाहिए। तो आप उनको फ़ौरन निकाल के दोगे अपना डाटा। आप सबसे पहले सिलेक्ट लिखोगे यहाँ पे, सिलेक्ट स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम टॉप 5 का निकाल रहे हैं, हमें कंडीशन दे रहे हैं। टॉप 5 क्या, एम्प्लॉय नेम कर रहे हैं, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। एम्प्लॉय नेम हमारे पास आ गया। फ्रॉम किस में से, प्रोफेसर में से, बिल्कुल एज अ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज हम इसको यूज़ करेंगे। ये देखें हमारे पास टॉप 5 का डाटा शो हो गया है। ये देखें आमिश मसब अली अहमद सैयद शाफ सेम लाइक एयर, ये देखें ये टॉप 5 ही हैं। तो हमारे पास ये टॉप 5 का हो गया, क्योंकि इसमें से 3 एंड 4 स्किप है, वो हमने डिलीट किया था। आपको याद होगा कि हमने रो को कैसे डिलीट किया था। गुड। अब हमारे पास कोई न्यू क्यूरी आ जाती है और वो हमें कह देते हैं। अब सबसे पहली क्यूरी हमने इसमें से वेयर क्लाउज वाली पढ़ ली सिलेक्ट में से, और सिलेक्ट के अंदर और ही वेयर के लिहाज से क्यूरी आएगी कि कोई भी आपको कहता है कि मुझे आईडी नंबर 6 का पूरा रिकॉर्ड चाहिए। तो आप वो क्यूरी कैसे लिखेंगे? आप सिंपल लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक, और ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि हम स्टैटिक क्यों यूज़ करते हैं जब हमने ओवरऑल डाटा लेना हो। तो यहाँ पे भी मैं स्टैटिक इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमने इसका ओवरऑल डाटा लेना है, ओवरऑल रिकॉर्ड लेना है। अगर मैं यहाँ पे भी स्टैटिक लगा देता तो वो जस्ट नेम ना शो करता, वो पूरा का पूरा इनका रिकॉर्ड शो करवाता, लेकिन मैंने तो जस्ट नेम शो करवाने थे एम्प्लॉय नेम के, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टैटिक नहीं लगाया। अब यहाँ पर मैं स्टैटिक लगा रहा हूँ, तो कौन सा मुझे आई नंबर, पहले तो प्रोफेसर लिखूंगा कि मुझे किस टेबल में से चाहिए। यहाँ पे आ गया वेयर क्लास। ऊपर हमने वेयर क्लास का यूज़ नहीं किया था, तो यहाँ पे वेयर क्लास इधर क्योंकि लगता भी नहीं, क्योंकि हमने उसको डायरेक्टली कह दिया था कि भाई टॉप 5 चाहिए। तो वेयर क्लास कहाँ पर, वेयर का मतलब कहाँ पे होना चाहिए। आईडी इज़ इक्वल टू क्या होनी चाहिए, हमने 6 लेनी है तो 6 लिख देते हैं सर, नो टेंशन। आप सिंपल उसको, सॉरी यहाँ पे आईडी नहीं, यहाँ पे टीचर आईडी है, तो हमें सेम वही नेम देना पड़ेगा, हम अपने से नेम नहीं दे सकते। जो सेव है कंप्यूटर में
लैपटॉप में वही हमें देना पड़ेगा। सो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो देखें हमारे पास इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड शेयर हो गया है, सिंपल नेम नहीं हुआ। अगर इसको यहाँ पे भी हम कर दें तो यहाँ स्टैटिक लगा दें तो यहाँ हमारे पास सिंपल नेम नहीं पूरा रिकॉर्ड शो करवाता। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट के अंदर हम कोई कंडीशन हमारे पास आई थी, दोबारा से पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू शो करवा देता हूँ आपको। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास भाई कोई कंडीशन आ गई है। वो कह रहा है कि यार मुझे ऐसे करो कि आप ऐसे कि जितने भी 30 से जिनकी एज अबव है ना, आप मुझे वो वाले टीचर बताओ कि इस टाइम कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन है, या 40+ एज वाले। तो हम यहाँ पे 40+ एज वाले लिख लेते हैं। तो सिंपल मैं टाइम को बचाते हुए जल्दी से करता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोफेसर वेयर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नीचे क्या दिया हुआ है, हमने 40 एज देखनी है। पहले हम लिखेंगे कि उनकी एज होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 40। सिंपल, ये वेयर क्लॉज लग गया यहाँ पे एंड एग्जीक्यूट। सो यू कैन सी कि 44 एंड 51 ये एज 40+ हैं, तो इनका हमारे पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड शो हो गया बिकॉज ऑफ स्टैटिक। मैं बार बार एक चीज़ पे गौर कर रहा हूँ कि स्टैटिक वहाँ लगेगा जहाँ पे हमने पूरा का पूरा डाटा यानी रिकॉर्ड पूरा का पूरा शो करवाना है। आगे कुछ और क्यूरीज आएंगी उनके अंदर हम स्टैटिक नहीं यूज़ करेंगे, लाइक डैट, जिसके अंदर मैं इसके अंदर मैंने स्टैटिक यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने जस्ट एम्प्लॉय नेम मांगे थे उससे। तो ये चीज़ का ख्याल रखना वरना एरर शो करवाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास कोई ना कोई क्यूरी आई थी। अभी हम वेयर क्लॉज के ऊपर बहुत काम करेंगे, इसलिए मैं बार बार आपको वेयर के बारे में बताई जा रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये क्यूरीज आ सकती हैं। तो इसके अलावा हमारे पास एक मिसाल है क्यूरी। अब आपने कुछ पर्सन ने जिन्होंने C++ प्रोग्रामिंग पढ़ी है उसके अंदर आपने नोट किया होगा कि हमारे पास एंड और नोड ये हमारे पास थे सारी क्यूरीज वगैरह। गेट्स जिनको हम गेट्स कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज में तो गेट्स नहीं कहेंगे, बट ये एंड और नोट ये फंक्शंस थे हमारे पास। तो इनको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं हम, इनको ऐसे सॉर्ट आउट करते हैं कि सिलेक्ट के अंदर अब हमारे पास कोई क्यूरी आ गई है कि भाई मुझे ऐसे करो कि जिस पर्सन की एज 30+ हो और उसकी सैलरी भी 45+ हो। तो मुझे हम यहाँ पे 40 कर लेते हैं, 40+ सैलरी भी हो उस बंदे की और उसकी एज क्या हो 30+ भी हो, मुझे उसका डाटा शो करवाओ। तो हम कहते हैं सर नो टेंशन, हम आपको अभी डाटा शो करवा देते हैं। तो क्या होगी इसकी क्यूरी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फ्रॉम क्या प्रोफेसर में से, प्रोफेसर हम यहाँ पे कर लेते हैं वेयर। अब यहाँ पे अब उसने हमें दोनों कंडीशंस दी हैं कि भाई मुझे सैलरी भी 40+ वाला चाहिए और उसकी एज भी 30+ हो। अगर वो कह देता कि या तो एज 30+ हो या तो 40+ सैलरी हो, उन दोनों का डाटा शो करवा दो, तो फिर हम यहाँ पे लगा देते और। बट अभी हम लगाएंगे एंड। तो और नोट कहाँ पे लगेगा, जब हम कहेंगे कि उसकी एज 28 ना हो, यानी कुछ और हो जाए, यानी नो 28 हो जाए। तो ये हम अप्लाई करके देखते हैं। पहले हम एंड को अप्लाई करके देखते हैं कि अप्लाई कैसे होगा। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे सैलरी को पहले रख देता हूँ कि सैलरी क्या होनी चाहिए, सैलरी इज़ ग्रेटर देन क्या हो 40,000, सॉरी 40,000 एंड गुड। एंड क्या होनी चाहिए, एज भी उस बेचारे की, यानी कि बस हद कर दी है 40 कर लेते हैं, गुड। एग्जीक्यूट, यस। ये हमें एरर शो करवा रहा है और एरर ये है क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया नहीं कि उसको ग्रेटर देन होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए या लेस होनी चाहिए। एंड यू कैन सी 44, इस बंदे की 45,000 सैलरी है एंड 44। और अब देखना यहाँ पे मैं जैसे ही और लगाऊंगा तो यू कैन सी, एक सेकंड, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, एक से ये आई थिंक मैंने कोई और रन कर लिया। यू कैन सी अब जिनकी, अब मैंने यहाँ पे और लगाया ना, तो उसने क्या कहा कि भाईजान मुझे डाटा शो करवा दिया किसका, जिनकी 40,000+ सैलरी भी है और जिनकी एज भी 40 से ऊपर है। अब जिस तरह इसकी 25,000 सैलरी है बट एज इसकी 51 है। तो यू कैन सी कि हम इस काम के लिए यूज़ करते हैं। अब यहीं पे मैं आपको नोट भी लगा के दिखा देता हूँ कि नोट के लिए मुझे ऐसे बंदे दिखाओ भाई, यंग पर्सनस दिखा दो। कोई आपको कहता है कि जिनकी एज नॉट एज 40 से ग्रेटर, यानी एज 40 से ज़्यादा ना हो,
यू कैन एक्सिक्यूट। ये देखो हमारे पास सारे 40 से कम वाले आ गए। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं क्योंकि हमारे वीडियो का टाइम काफ़ी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि आज सेलेक्ट क्यूरीज बहुत ज़्यादा हैं और ये मेन है और ये आपको पूरी देखनी भी पड़ेंगी, ताकि क्योंकि आपको अगर अच्छे डेटाबेस या बनानी चाहिए या आप बनाना चाहते हो तो आपको ये सेलेक्ट क्यूरीज लाजमी तौर पे आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम फर्दर मूव करते हैं। अब हमारे पास इसके अंदर वेयर क्लॉज के अंदर ही हमारे पास एक आ जाएगा लाइक। लाइक के अंदर हम क्या करेंगे? लाइक के अंदर हम ये कर देंगे कि एक मिसाल है, जस्ट थिंक कि लाइक के अंदर क्या करेंगे। सेलेक्ट शेयर फ्रॉम, मैं पहले आपको लाइक का यूज़ बता दूं कि लाइक का यूज़ क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि भाई हमारे पास कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन आता है हमारे पास, उसको पूरा नाम नहीं याद होता किसी का, ये लाइक डैट के अब कोई हमारे पास आ जाता है, उसको ये याद है कि यार कोई आयशा नाम की टीचर है, आगे उसको पूरा नाम नहीं पता, तो ऐसे तो बहुत इशू हो जाएगा। हमें तो यहाँ पे वेयर कंडीशन का तो पूरा नाम देना पड़ेगा तो हमारी कंडीशन चलेगी। तो हम यहाँ पे लाइक यूज़ करेंगे कि भाई उसे थोड़ा बहुत मिलता है, जो भी है ना रिकॉर्ड उसे मिलता जुलता वो सारा निकाल लो। अब यहाँ पे जिस तरह मैं सिंपल आयशा दूंगा, वेयर कहाँ गया, यस ने एम्प्लॉय नेम, नेम परसेंटेज, और ये हमारे पास क्या लाइक होना चाहिए, लाइक मैंने आयशा बोला था अभी, तो आयशा को करके देख लेते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको इससे भी अच्छी एक एग्जांपल कर दूं, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स के अंदर वो पूछी जाती है। तो पहले हम इसको कर लेते हैं। ये देखें, मैंने जस्ट आयशा दिया तो इसने मुझे पूरा का पूरा रिकॉर्ड शो करवा दिया। अगर मैं यहाँ पे वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू आयशा लिखता तो मुझे कभी भी शो ना करवाता, एरर देता है, वो कहता भाई पूरा नेम लिखो। तो ये लाइक इसलिए यूज़ होता है। अब हम एक और मज़े की बात जो मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है वो ये होती है कि बेटा जानी मुझे ऐसे रिकॉर्ड निकाल कर दो जिन्होंने 2010 के बाद एडमिशन लिया है। तो आप तब क्या करेंगे? आपको तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, बार बार एंड लगाना पड़ेगा, वेयर एंड हायर डेट एंड आगे ये पूरी डेट लिखनी पड़ेगी, फिर आगे एंड लगाना पड़ेगा, हायर डेट इज़ इक्वल टू, फिर ये पूरी डेट लिखनी पड़ेगी, फिर एंड लगा के फिर हायर डेट इज़ इक्वल टू ये पूरी डेट। तो ऐसा तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा। आप सिंपल पता है क्या क्वेरी लगाना, आप तब लाइक को यूज़ करना कि भाई लाइक का काम किस दिन काम आएगा। लाइक को हम यूज़ करते हैं प्रोफेसर वेयर। अब क्या चीज़, अब यहाँ पे हायर डेट को मैं सेलेक्ट कर लिया। हायर डेट लाइक क्या होनी चाहिए, सिंपल 2010 प्लस मेरे पास रिकॉर्ड आ जाए सारा का सारा, और ये परसेंटेज। अच्छा, आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, ये कोटेशन तो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको पहले बताता हूँ कि कई इंटरप्रेटर्स ऐसे होते हैं जो इशू देते हैं। तो आप ऐसे किया करें कि बेटर ही है कि अपने रिकॉर्ड का नाम या अपनी किसी भी कॉलम का नाम कोटेशन में दे दिया करें, चाहे ना भी वो मांग रहा हो फिर भी दे दिया करें, ये एक अच्छा फॉर्मेट रहता है। और यहाँ पे मैं ये परसेंटेज इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये परसेंटेज फर्स्ट परसेंटेज पिछले रिकॉर्ड को भी देखता है उससे, और ये वाला सेकंड वाले को भी देखता है। अगर मैं यहाँ पे आयशा की जगह सिंपल एस एच लिख देता तो मुझे वो जितने भी नाम उसके अंदर एस एच फ्रंट पे या बैक पे दरमियान में कहीं पे भी आ रहा था वो इसलिए शो करवा रहा था क्योंकि मैंने परसेंटेज लिखा हुआ था। होप सो यू अंडरस्टैंड नाउ। ये क्या हो रहा है, ये कह रहा था कि अच्छा हम 2010 पे बैठे हुए थे कि भाईजान 2010 के बाद वाला नहीं, मैंने यहाँ पे गलती कर दी पीछे बोलने में कि जिन्होंने 2010 के अंदर एडमिशन लिया हो। लेकिन हमारे पास मैं देख रहा हूँ कोई रिकॉर्ड ऐसा तो नहीं है कि जो जिन्होंने 2010 में लिया हो। तो हम ऐसे करते हैं 2012 करके देख लेते हैं कि जो 2012 में हायर हुए थे उन टीचर्स का रिकॉर्ड चाहिए आपको। सो यू कैन सी कि 2012 में मसब एंड मोहम्मद अलीम ये हायर हुए थे, तो ये पूरा का पूरा हमारा इनका रिकॉर्ड शो हो गया हमारे पास। मैं आपको अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ ले चलता हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि भाई अगर आपको कोई कहे कि मुझे 2012 से ऊपर डाटा चाहिए तो तब आप क्या करोगे? तब भी तो हमारे पास एक कोई ना कोई इशू आएगा ना, हमें पूरी की पूरी एंड की कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो तब हम जो क्लॉज यूज़ करेंगे वो होता है बिटवीन। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज पे है। लाइक इसलिए यूज़ है कि भाई जिस तरह कोई पर्सन कहता है कि हिज नेचर लाइक हिम, कि उसकी नेचर उसकी तरह है,
तो पूरा का पूरा सेम तो होता नहीं है, लेकिन नेचर तो सेम होती है ना, अंदर से कुछ ना कुछ सेम होता है हिस्सा। तो हिज आइज़ कलर लाइक हिज मदर कलर आइज़ कलर्स। तो इस तरह के लाइक इसलिए यूज़ होता है कि भाई कोई ना कोई आपको अगर उसका हिस्सा भी पता है ना तो वो डाटा निकाल ले। तो बिटवीन किस लिए यूज़ होता है ये आपको लोगों को पता है कि कोई भी बड़ा सा ग्रुप है आपके सामने सेट पड़ा हुआ है, उनके अंदर बिटवीन दरमियान में से कोई ना कोई अंदर से आप निकाल लें डाटा, वो बिटवीन आ जाएगा। मैं भी आपको कोई क्यूरी लगा के दिखाता हूँ तो आप समझ आएंगे कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोफेसर्स। प्रोफेसर में से यहाँ से पकड़ लेते हैं, ये प्रोफेसर में से ये आ गया। वेयर यहाँ पे अच्छा, अब हमारे पास मैं दोबारा से पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको शो करवा देता हूँ। ये देखिए हमें कितनी ज़रूरत पड़ती है सिलेक्ट की हर टाइम। अच्छा यहाँ पे हमारे पास अब मैं कौन सी कंडीशन लगाता हूँ, हाँ अब मैं ये कंडीशन लगाता हूँ कि भाई मुझे ऐसे करो कि 2012 से लेके 2020 तक जितने भी टीचर्स ने एडमिशन ली है, जितने भी टीचर्स ने, मुझे उनका डाटा शो करवा दो। अब आपको ये क्यूरी दी गई है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि वेयर लगा के कंडीशन क्या करेंगे, सिंपल हायर डेट लिखेंगे पहले। ये सिंटैक्स तो अब तक आपको समझ आना चाहिए कि ये सेम हर चीज़ में, ये देखें सेम चल रहा है, ये वाला हर चीज़ में ये देखें सेम आ रहा है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोफेसर सेलेक्ट। लेकिन अभी कुछ क्यूरीज आगे ये भी आने वाली कि जिसके अंदर हम स्टैटिक को यूज़ नहीं करेंगे, तो ये आप देखना। लेकिन वर्ड सेलेक्ट का ज़रूर यूज़ होगा, लाइक डैट, ये वाली ये मैंने लास्ट में समझानी चाहिए थी बट कोई बात नहीं, टॉप वाली पहले समझा दी तो नो इशू। ओके मूव करते हैं। क्या पहला वर्ड क्या था, 2012, आगे एंड का वर्ड आ जाएगा सिंपल, और बिटवीन 2012 एंड 2020। अब देखो ये सिंपल वर्ड बन गया ना इंग्लिश लाइक लैंग्वेज का, कि आप किसी के पास जाते भी हैं तो आप उसको कहते हैं कि भाई मुझे प्लीज़ गिव मी द डाटा बिटवीन 2012 एंड 2020। तो सेम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बात डिस्कस की थी पार्ट 01 में। ओके एग्जीक्यूट। नाउ यू कैन सी कि जितने भी टीचर 2012 से 2020 के दरमियान आए हैं उन जनाब साहब का डाटा शो हो गया है। तो होप सो आपको ये वेयर क्लॉज बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद भी हमारे पास एक बहुत मज़े की चीज़ आती है कि आप मेरे से क्वेश्चन करें कि आमिश भाई ये तो 2012 से 2020 के दरमियान सारा डाटा शो करवा देगा, लेकिन अगर हमें सिंपल 2012 का चाहिए हो, 2013 का चाहिए हो, या 2014 का चाहिए हो, या कम्बिनेशन इनका चाहिए हो, तो हम वो कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो आमिश आपको बताएगा कि भाई सिलेक्ट स्टैटिक कर लो। क्या करो कि आप पहले तो ये सोचो कि आप रियल लाइफ में उसका वर्ड क्या यूज़ करते हो। आप इन का वर्ड यूज़ करते हो कि डाटा हायर डेट इन 2012, इन 2013, इन 2014। तो आप इनका क्लॉज यहाँ पे लगाओगे वेयर के बाद, वेयर हायर डेट इज़ इक्वल टू, हायर डेट आ गई, अब यहाँ पे आएगा इन के बाद क्या होगा, हम यहाँ पे दे देंगे, सॉरी ऐसे करते हैं, हम हायर डेट को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हम एज करके देख लेते हैं, क्योंकि अब हायर डेट अब तक हमें समझ आ गई होगी। कोई और भी तो यूज़ करके देखें ना, अब एक हायर डेट के पीछे थोड़ी ना पढ़ना है हमने। तो हम इसको 3 एज दे देते हैं कि कोई भी 3 एज। अब हम उसको कहते हैं कि भाई मुझे कोई 32 साल वाला बच्चा अंकल शो करवा दें टीचर, और कोई हम कहते हैं कि मुझे 27 वाला चाहिए। अब ये देखिए रैंडमली मैंने कोई भी वैल्यूज़ दी हैं, आप कोई भी इसकी रख सकते हो ऑर्डर, कोई इशू नहीं। अब ये देखना आपको जो जो इस एज के होंगे उनका डाटा शो करवा देगा। देखो हमें लाइक यूज़ करने की भी नहीं यहाँ पे ज़रूरत पेश आई, यहाँ पे हमने डायरेक्टली यूज़ कर दिया। सो हमने एंड और नोट पढ़ा, एंड लाइक पढ़ा, बिटवीन पढ़ा, एंड इन पढ़ा। तो वेयर क्लॉज के अंदर जो जो यूज़ होते हैं, हम आगे फर्दर हम मूव करते हैं। हमारा ये वेयर क्लॉज कंप्लीट हो गया है। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो मेन एक और चीज़ आ रही है वो आ रही है एज़ किस लिए यूज़ होता है। अब कोई पर्सन कह रहा है, अब बल्कि पर्सन क्यों कह रहा है, आप खुद ही सोच लें। आप चाहते हो कि भाई मैं ऐसे करता हूँ कि आज से 5 ईयर्स के बाद देखता हूँ कि कौन कौन सा वाला टीचर रिटायर हो जाएगा, या कौन कौन सा टीचर 5 ईयर्स के बाद उसकी क्या एज होगी। तो आप ये चेक करना चाह रहे हैं, तो आप आप एक न्यू कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं एक ही क्यूरी लगाऊँ कि पूरा का पूरा ये जो कॉलम है ना, तो उसको क्या कहते हैं, वो ऐड अप होके इसके अंदर +5 मुझे पूरा का पूरा यहाँ पे कॉलम शो हो जाए, इवन कि उसका ऊपर नेम भी शो हो। जो उसका नेम शो करवाना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे एज। सिलेक्ट की क्यूरी। अब एक चीज़ ध्यान से,
एज प्लस 2, ओके, एज को ए बड़ा है तो एज प्लस 2 क्या होगा, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे एज़ का, क्या कहते हैं, एज़ यूज़ करेंगे। अब एज़ के बाद अब हम उसको क्या नेम देना चाहते हैं। अब हमने ये कहा था ना कि जब भी यहाँ पे न्यू कॉलम शो हो तो उसके नेम के लिए हम यूज़ करते हैं कि कोई भी, जिस तरह एज प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने 5 आपको कहा था तो 5 कर लेते हैं, एज प्लस 5 एज़ क्या हो। चलो हम ऐसे करते हैं कि इसका नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, कोई भी नेम दे सकते हैं। ये हमारे पास एक नेम हो गया कॉलम का, गुड। कौन सा, अब कहाँ से करना था ये, फ्रॉम प्रोफेसर, प्रोफेसर में ये एज पड़ी है सर, सिंपल सी बात है, ये प्रोफेसर साहब लेके बैठ गए हमें एक तो अभी इसका क्या सीन है, सीन ये कि यू कैन सी कि हमारे पास +5 करके सारी एज शो हो गई हैं। और सबसे मज़े की बात कि हमारे पास न्यू कॉलम का नेम भी आ गया, बट ये वर्चुअल है, ये इंसर्ट नहीं होगा, ये जस्ट हमें शो करवाने के लिए, ओके, एज क्लाउज है। मज़े की चीज़ एक और कि आपके वो वाला क्वेश्चन भी अब क्लियर कर दूं मैं कि मैंने इसके साथ स्टैरिक यूज़ नहीं किया। स्टैरिक देखे मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया तो मुझे क्या शो हो रहा है, जस्ट एज, वो भी +5 करके। अब मैं मज़े का काम ये करने लगा हूँ कि मैं इसके साथ लगाने लगा हूँ स्टैरिक। मैं कहता हूँ भाई सारा रिकॉर्ड भी शो हो और साथ में मुझे एज +5 भी शो हो। नाउ यू कैन सी, यस, एज सिंपल भी शो हो रही है एंड +5 करके, क्या ये वही एज शो हो रही है जो कि शो करवानी चाहिए थी इसे। तो ये बिल्कुल सही जा रहा है हमारा। अब हम आगे मूव करते हैं, एज़ आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये देखें, इन व्यू, वर्ड पे गौर कीजिए, चेंज नेम इन व्यू, तो ये जस्ट व्यू में चेंज हुआ है, ये हमारी बैक एंड पे चेंज नहीं हुआ। तो एज़ का क्लॉज फ्रंट पे, फ्रंट यानी एक वर्चुअल, हमें जो चीज़ नज़र आ रही है उसको अरेंज करने के लिए, उसको सेट करने के लिए एज़ का क्लॉज हम यूज़ कर रहे हैं सिलेक्ट के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि यार एग्रीगेट के फंक्शन आ जाते हैं। एग्रीगेट मैथमेटिक्स से, अरिथमेटिक फंक्शन से निकला वर्ड, एग्रीगेट वगैरह का कोई भी परसेंटेज वगैरह, सम आ गया, मिनिमम मैक्स, तो वहाँ से निकला। तो इनके कुछ ना कुछ फंक्शन भी होते हैं क्यूरीज के अंदर। तो मैं आज आपको ये बताऊँगा कि आपने फंक्शंस कैसे करने। अब हमारे पास एक बहुत मज़े का क्वेश्चन आ गया, वो हमें कोई भी पर्सन आके कहता है, इवन के हमारे जो डिपार्टमेंट के रेक्टर हैं या डायरेक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि यार मुझे ऐसे करें कि जितने भी प्रोफेसर्स की जो सबसे कम जिस प्रोफेसर की सैलरी है ना, मुझे उसका डाटा शो करवाएं। तो आप कहेंगे सर नो टेंशन। अब देखें, अगर हमारे पास ये फंक्शन ना होता तो आपको कितना इशू होता, आपको बारी बारी कंडीशन लगानी पड़नी थी, अगर इसकी ज़्यादा हो तो वेयर ये, तो बहुत इशू होना था। तो हमें इन्होंने सिंपल सी क्यूरी दे दी है, और वो क्यूरी है, हम यहाँ पे सैलरी के लिख देते हैं क्योंकि हमने सैलरी करनी है ना, कि मिनिमम सैलरी, मिनिमम एज भी चेक कर सकते हैं, कुछ भी मिनिमम चेक कर सकते हैं। तो मिनिमम सैलरी, स्ट्रिंग्स को भी इवन क्या मिनिमम चेक कर सकते हैं, बट वो फिर स्ट्रिंग्स के ज़रिए चेक हो गए। जिस तरह मेरा ए पहले आ रहा है तो इसमें ए बाद, एम बाद में आ रहा तो ये बाद में शो होगा, तो वो बाद की बात है, वो आप प्रैक्टिस खुद कर लीजिएगा। तो आगे हमने लिखना है, ये देखें मैं दोबारा एज़ यूज़ कर रहा हूँ, एज़ यूज़ इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि कोई ना कोई उसको कॉलम का नेम भी तो देना ना। तो ऐसा करता हूँ, मैं उसको मिनिमम सैलरी का नेम दे दूँगा, ठीक है, मिनिमम सैलरी का मैंने उसको नेम दे दिया। अच्छा, ये कहाँ से कर रहा है, फ्रॉम प्रोफेसर्स के अंदर से। तो यहाँ पे सेमी कॉलन आप नोट कीजिएगा, मैं हर जगह पे सेमी कॉलन करता हूँ क्योंकि सेमी कॉलन टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है। ना भी करें तो कोई इशू नहीं, बट एक अच्छी अप्रोच है, एक अच्छा फॉर्मेट बन जाता है। ओके, गुड, वेरी गुड। यहाँ पे ये मैंने एस नहीं सेलेक्ट किया, तो कभी भी एरर है तो टेंशन नहीं लेनी है आपने, एरर को पता है क्या करना है। ओके, वेरी गुड सर, एरर की क्या मजाल आपके सामने, आप प्रोग्रामर्स हैं, मज़े करें। तो यू कैन सी कि मिनिमम सैलरी 10,000। अब देख लें भाई 10,000 थी भी है, ये अपने से ही शो करवा रहा है। कंप्यूटर भी यकीन कर लेना चाहिए, वैसे अच्छा बंदा है। ये देखें मिनिमम सैलरी, वाह मेरी सैलरी सबसे कम है आमिश की, गुड हो गया। मैं ऐसी क्यूरी को कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने की खातिर, जस्ट Ctrl+V, एंड यहाँ पे अब आपको आपके डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि सर मुझे प्लीज़ मैक्सिमम वाली तो शो करवा दें कि मैक्सिमम सैलरी किसकी है, और यहाँ पे मैं मैक्सिमम सैलरी शो करवा देता हूँ। now you can again execute, now you can see maximum salary
50,000, वाओ, गुड। अब हमारे पास एक मज़े की चीज़ एक और आ रही है, बहुत मज़े की चीज़, मैं दोबारा से कंट्रोल भी कर देता हूँ। और वो कह रहे हैं कि भाई मुझे टोटल सैलरी बताओ कि मैं कितनी सैलरी, यूनिवर्सिटी कितनी सैलरी टोटल सब टीचर्स को पे कर रही है। तो मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ टोटल सैलरी। अब ये सम क्या करेगा कि सब सैलरीज का सम मुझे शो करवा देगा टोटल सैलरी के बॉक्स के अंदर। नाउ यू कैन सी, वी कैन सी ऑल सैलरी सम। अब एक और क्यूरी आपके पास मज़े की आ जाती है, वो कहती है कि भाई मुझे एवरेज शो करवाओ कि एवरेज सैलरी कितनी जा रही है टीचर्स के अंदर। तो आप कहेंगे सर नो टेंशन, हमारे पास एवरेज सैलरी का भी फंक्शन अवेलेबल है। तो बस जस्ट वेट अ सेकेंड एंड वी कैन एग्जीक्यूट, और सॉरी, वी कैन एग्जीक्यूट एवरेज सैलरी। और एवरेज सैलरी क्या हो जाएगी हमारी, ये मज़े की 3722.22222। ओके, ये हमारे पास यानी एवरेज सैलरी हमारे पास जस्ट 3722 है। ओके, आपको ये समझ आ गया होगा। यानी कि आपको तो मैंने बहुत मज़े मज़े के फंक्शंस बता दिए हैं। अब तो लैब बस आपका सेशनल हो तो आपको टीचर कोई भी क्यूरी दे और आप तो बस इसको अब अप्लाई करेंगे। ये समझ लें, अब आपको मैंने पक्की पकाई खीर दे दी है। इवन कि मैंने हर क्यूरी इसके अंदर डाल दी है कि इससे हट के बहुत कम है कि कोई क्वेश्चन आए, बस ट्रिकी होगा और आपको ये क्यूरीज आती होंगी तो आप कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। हमने ये 3 कर ली हैं और अब हमारे पास आ गया सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या कह रहा है, सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि भाई किसी की चीज़ को सॉर्ट आउट करना, किसी चीज़ को अरेंज करना, किसी चीज़ को तरतीब देना। तो भाई तरतीब कैसे देंगे, रियल वर्ल्ड के अंदर आओ। रियल वर्ल्ड के अंदर कौन सा वर्ड यूज़ करते हो तरतीब देने को, एक तो सॉर्टिंग का यूज़ करते हो, एक ऑर्डर का यूज़ करते हो कि भाई इस चीज़ को ऑर्डर दे दो, किसी ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो अगर हम पैसिव लैंग्वेज के अंदर देखा जाए तो हम ये ऑर्डर बाय का वर्ड यूज़ करते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो सबने पढ़े हैं, पैसिव वॉइस के अंदर बाय का क्लॉज यूज़ होता है वर्ड। ओके, हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम एग्जीक्यूट क्या करेंगे, हम सिंपल उसको अब ऑर्डर देने लगे ना। हम ऐसे करते हैं, पहले मैं आपको पूरा का पूरा वो अगेन मेन्यू शो करवा दूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए हम क्या ऑर्डर देने लगे हैं। हम ऐसे करते हैं कि भाई ऑर्डर दे देते हैं, एज को ऑर्डर दे के देखते हैं कि मेरे पास एज का ऑर्डर आ जाए कि सबसे छोटे वाला सबसे ऊपर आ जाए, सबसे बड़े वाला सबसे नीचे आ जाए। तो भाई जब भी सबसे छोटे की सबसे पहले बात की जाए तो हर किसी के माइंड में एक ही चीज़ का ख्याल आता है और वो आता है असेंडिंग ऑर्डर का। तो वो तो छोटे से बड़ा अभी हम लगाने लगे हैं, इसके अंदर सेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब अवेलेबल हैं। वो अब हम डिस्कस करते हैं। अब मुझे सबसे पहले आप ये चीज़ बताएं कि सर हमने ना डाटा लेना है, रिकॉर्ड लेना है, रिकॉर्ड को अरेंज करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल वो करेंगे, स्टैटिक लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम सर स्टैटिक लगाएंगे, क्यों लगाएंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। प्रोफेसर्स आ गया, मज़े की चीज़, ऑर्डर बाय कर दो भाई, सॉरी, ओके बाय, यस, ठीक है। मैं समझ रहा था कि एज मैंने पहले लिख दिया है। ओके, ऑर्डर बाय, अब एज को देना ना। अच्छा भाई किस तरह का ऑर्डर देना है उस बच्चे को, अब ये तो बताओ। हम दे देते हैं सेंडिंग ऑर्डर, और वो चुन्नू मुन्नू सा हमारा कंप्यूटर छोटू सा वो दिखा देगा हमें सेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे मैं ना अभी स्टॉप कर गया था जब मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ स्टडी करेंगे। मैंने आपको कहा था, मैं अभी बताता हूँ, इस वजह से कि अब आप एक चीज़ नोट करें कि एज के लिहाज से, एज के लिहाज से अब डाटा शो हो रहा है। देखो 26 एज वाला सबसे ऊपर, 10 यानी 10 आइडिया उसकी ऊपर सबसे ऊपर शो हो रहा है, 27 उससे ज़्यादा तो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं गलती से भी ये स्टेयरिंग हटा दूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे एज देना पड़ेगा, सॉरी, एज का वर्ड स्लैट एज फ्रॉम प्रोफेसर्स, ठीक है। ऑर्डर बाय एज इज इक्वल टू, जस्ट एज शो होगी। अब तक तो भाई स्टैटिक और वो क्लियर हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कुछ रह गया है। इसको कंट्रोल सी करता हूँ एंड इट्स टाइम टू जस्ट कॉपी पेस्ट। एंड यहाँ पे अगर हमने एज को ही डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करवाना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर के, डिसेंडिंग के तो अब स्पेलिंग आप लोगों को आते होंगे, DSCE, डिसेंडिंग। जस्ट हमने यहाँ पे उसका फंक्शन का नेम लिख दिया एंड नाउ वी कैन अप्लाई। तो देखें सबसे ज़्यादा एज वाला सबसे ऊपर, एंड मैं इसी तरह इसके अंदर भी स्टैटिक लगा दूंगा।
तो जनाब साहब मुझे ओवरऑल सॉरी ये देखिए यहाँ पे वो एज नहीं लगाने दे रहा, वो कह रहा है भाई एक तरफ स्टैटिक लगा रहे हो एक तरफ रिस्ट्रिक्शन दे रहे हो, तो एक काम करो ना। तो यू कैन सी एज के लिहाज से डाटा पूरा का पूरा शो हो गया। अब हमारे पास बहुत मज़े का नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास ये आ रहा है कि आप मेरे से अब ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने इतनी ज़्यादा क्यूरीज बता दी हैं। तो ये देखें आमिश भाई कि सामने डिपार्टमेंट नेम 7 7 सबका सेम आ रहा है, तो कोई डिस्टिंक्ट बताए ना मुझे कि यहाँ अब ये 7 7 कितनी दफ़ा शो हुआ है, 3 and 3 यानी 6 टाइम्स ये 7 शो हो रहा है। तो मुझे कोई ऐसा बताएं कि ये, बल्कि ये देखें यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है यानी 7 टाइम्स 7 शो हो रहा है। तो मुझे कोई ऐसा डाटा चाहिए जो डुप्लीकेट ना हो, जो कि बिल्कुल यूनिक पड़ा हो। तो मैं कहता हूँ सर नो टेंशन, और वो जो डुप्लीकेट है वो हमारे पास लास्ट फंक्शन है स्किप डुप्लीकेट, डुप्लीकेट निकाल लो। तो भाईजान अगेन मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा कि सर आप रियल वर्ल्ड के अंदर कौन सा वर्ड यूज़ करते हो, आप डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हो कि भाई मुझे नुमायाँ, डिस्टिंक्ट मतलब नुमायाँ, मुझे डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स दिखा दो। अब आप किसी को जाके कहते हो कि मुझे डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स दिखा दो। अब मैं आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाने लगा हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्टेरी के बगैर, चलें दिखाता हूँ। पहले डिस्टिंक्ट का क्लॉज यूज़ कर लिया वर्ड, तो डिस्टिंक्ट का क्लॉज यूज़ करने के बाद किसको डिस्टिंक्ट नुमायाँ शो करवाना है, तो डिपार्टमेंट आईडी को करवा लेते हैं, नो इशू। हमें कौन सा किसी ने खा जाना आके, हम जिस मर्ज़ी को करवाएं, हमारी मर्ज़ी। डिपार्टमेंट आईडी आ गई हमारे पास, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर साहब आप आ जाएँ ऊपर, एंड नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट। एंड यू कैन सी 4 5 7 जो कि डिस्टिंक्ट थे उनके शो करवा दिए हैं। अब इसी तरह मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से सैलरी दे के दिखाता हूँ, तो आप चेक कीजिएगा कि जो नुमायाँ सैलरीज होंगी सिर्फ वो शो होंगी। देखें 10,000 कोई भी रिपीट नहीं हो रही डिस्टिंक्ट। अब मैं लास्ट में जो चीज़ आपको बताने लगा था वो था स्टैरिक, स्टैरिक लगाया तो यू कैन सी कि ये क्या शो करवाएगा, एरर। आई समझ कि एरर क्यों शो करवा रहा है? सर नहीं आई समझ आपको? अभी भी एरर शो करवा रहा है, इस वजह से करवा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट का क्लॉज यूज़ किया। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। सो होप सो यू अंडरस्टैंड माई क्यूरीज। तो उसके बाद ये तकरीबन हमारी सारी एसक्यूएल क्यूरीज हो गई हैं। तो इसके बाद मैं पार्ट 04 भी इंशाल्लाह जल्दी भेज दूँगा। तो उसके बाद आप एक समझ लें कि डेटाबेस बना सकते हैं अपनी खुद की पार्ट 04 के बाद, क्योंकि जस्ट 4 पार्ट्स के अंदर मैंने एसक्यूएल क्यूरीज को कवर अप कर लिया है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।